ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके मन में स्नेह की शक्ति है, स्नेह की भावना है, वो हर एक का दिल जीत लेता है। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति अच्छे विचार नहीं है, शुभ भावना नहीं है, किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, तो वो व्यक्ति उसको हम क्या कहेंगे, उसको यही कहेंगे कि वो जैसे भगवान का बच्चा ही नहीं है। इस दुनिया में देखो, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यही कहते हैं कि सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर भी व्यक्ति फंसा हुआ है। किस में फंसा हुआ है? या अपने शरीर में, या अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें, या कई छोटी छोटी बातें हैं जिसको कहते हैं कि मकड़ी खुद अपना जाला बिछाती है और उसी में खुद ही फंस करके मर जाती है। इंसान भी ऐसे दुनिया में आता है और अपने आप ही इतना बड़ा जाल फैलाता है, और अंत क्या होता है उसका? अंत यही होता है कि सबने छोड़ करके जाना है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, अमर छाप छोड़ करके जाती हैं, जिसको बाद में भी लोग उनके लिए क्या करते हैं, उनके पथ पर चलना चाहते हैं। जिसको भी देख लो, अब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने इतनी बड़ी संस्था की रचना कर डाली, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी संस्था बना डाली। तो वो किसका कार्य था? कोई ब्रह्मा बाबा का नहीं था। स्वयं भगवान ने ही आ करके उनके तन में प्रवेश करके इस संस्था की रचना की। तभी इसको जो है दूसरे सत्संगों की तरह नाम नहीं देते हैं। यहाँ पर एक पढ़ाई की तरह ही पढ़ाई जाती है, जिससे हमें मन बुद्धि जो भी हमारे विचार हैं उनको शक्ति मिलती है। मेडिटेशन कराया जाता है, क्लास करवाई जाती है, जिससे ऐसे लगता है कि हाँ, हमने आत्मा की डाइट जो है, आत्मा की खुराक हमने खा ली है। तो स्नेह की शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी? स्नेह की शक्ति आती है जब हम सबको ये समझेंगे कि सब एक पिता की संतान है और ये सारा विश्व ही मेरा परिवार है। तो हमारे अंदर स्नेह की शक्ति नेचुरली आएगी। जिस व्यक्ति के अंदर दया भाव नहीं है, अपनेपन की भावना नहीं है, वो अपने आप को इंसान कहने के लायक भी नहीं समझे, क्योंकि इंसानियत यही सिखाती है कि सबके प्रति स्नेह की भावना रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और शुभ चिंतक सबके बन करके रहें। आज दुनिया में यही हो रहा है कि अगर कोई 4 पैसे कमा रहा है, अच्छा बन रहा है, तो उसकी टांग खींचेंगे, उसके प्रति शुभ नहीं सोचेंगे। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे कोई हो, ईर्ष्या भावना रख लेते हैं एक दूसरे के लिए। और यहाँ तक कि ऐसे काम भी कर देते हैं, तांत्रिक तांत्रिक विद्याओं वाले के पास चले जाते हैं और अपने परिवार पे ही जादू टोने कर देते हैं। तो सोचो कहाँ हुआ उनके अंदर ईश्वरीय प्यार, स्नेह? ये इसको नहीं कहेंगे। हर व्यक्ति के अंदर ये 4 बातें होना बहुत ज़रूरी है। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक सबके रहना, और जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का वायुमंडल अच्छा बना करके रखना। तो ये सबसे बड़ी जो है कला है। आज हम देख रहे हैं घर घर में वो वायुमंडल ऐसे कले कलेश वाला छाया हुआ है, कोई एक दूसरे को देख करके भी राजी नहीं है। तो ये भावनाएं क्यों आ रही हैं हमारे अंदर? इसके 2 कारण हैं। एक तो हम विचार अपने जो है अच्छे नहीं रखते हैं। जैसा खाते हैं अन्न, वैसा बनता है मन। ये देखिए कि आप किस कमाई का अन्न खा रहे हैं। अगर पाप की कमाई का अन्न खा रहे हैं, तो वो व्यक्ति हर समय उल्टा ही सोचेगा, उल्टा ही दूसरे को कहेगा, उल्टा ही बोलेगा। अगर हम पाप की कमाई का अन्न खा रहे हैं, अन्न में भी बहुत बातें आ जाती हैं शुद्धता की, कि हमने किसकी याद में बनाया खाना, या कलप कलप के बनाया, या खाने में इतने वाइब्रेशन अच्छे होने चाहिए, जो खाए उस खाने को उनका मन बिल्कुल शांत हो जाए। इसीलिए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसमें यही सिखाया जाता है
कि आप जब खाना बनाते हो तो पहले भगवान को स्वीकार कराओ, भोग लगा करके फिर खाने को अपने सारे खाने में मिक्स करो। कहीं लंगर पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वो जो चाहे सब्जी कैसी भी बनी हो इतनी टेस्टी क्यों लगती है, क्योंकि उसमें भगवान की याद का अमृत डल गया, उसमें भगवान को भोग लग गया। तो ऐसे ही अगर हम घर में भी ऐसे करें, जो खाना बना रहे हैं तो वो भगवान की याद में बनाएं और भगवान को भोग लगा करके तभी उसको स्वीकार करें। अब अपने आप में चेकिंग करें, क्या मैं ऐसा करती हूँ? जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कईयों ने कान्हा जी बिठाए हुए होते हैं घर में, कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी मैं 5-6 दिन माउंट आबू लगा के आई, तो वहाँ के भोजन में इतनी शक्ति थी कि हम बिना अलार्म लगाए, बिना कुछ कहे किए 3 बजे ही उठ जाते थे और इतना अच्छा हमारा मेडिटेशन होता था, इतना, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल और वहाँ प्रकृति भी इतना साथ देती है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। हजारों भाई-बहन देखते थे कि 3 बजे उठ कर के पौने 4 बजे बाबा के कमरा ऐसे भरा पड़ा होता था मेडिटेशन के लिए। तो ये किसकी पावर है? वो शुद्ध अन्न की पावर है। मैंने ये देखा कि वहाँ पर इतनी हमें शक्ति मिली, इतनी शक्ति मिली, तो वो सारी अन्न की पावर है। और दूसरा, वातावरण की भी पावर होती है, जैसा वायुमंडल होता है वैसी इंसान को शक्ति भी वैसी मिलती है। यहाँ हम जब दुनिया में आ जाते हैं तो वो पुरुषार्थ नहीं होता, और वहाँ पर नेचुरल ही हमारा मेडिटेशन होता था, नेचुरल ही सब कुछ होता था। क्यों? क्योंकि वायुमंडल अच्छा था और वहाँ पे भावनाएं, मन के विचारों की भावनाएं बहुत अच्छी थी। तो ऐसे हम कहीं भी रहें, स्नेह की भावना रखें, सहयोग की भावना रखें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें हर एक के प्रति, तो वायुमंडल हमारे घर का बहुत ही अच्छा बन जाएगा। कोई कैसा भी व्यक्ति है उसके प्रति ये भाव रखना, नहीं बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, तो वो एक दिन अच्छी बन जाएगी। और हर समय ये कहते रहें ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, इसको ऐसे ही रहना है, तो वो कभी नहीं बदलेंगे। तो अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएं और भोजन जो है हम बहुत ही अच्छे ढंग से बनाएं, तो देखना आपके घर में बरकत भी आएगी और घर का वायुमंडल भी बहुत अच्छा बनेगा, और जो आपके साथ रहते हैं उनके मन के विचार भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। ओम शांति।